Hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube. This is the pre-market report of 29th of December 2022. आज तारीख है 29 दिसंबर 2022 और एक्सपायरी है मंथली एक्सपायरी एज वेल एज ईयरली एक्सपायरी। आज साल की आखिरी एक्सपायरी है। तो मार्केट में किस तरह के मूव्स हो सकते हैं, इस चीज़ की चर्चा हम करेंगे और देखना होगा कि मार्केट में किस तरह की एक्सपायरी आज होती है। हम रीविज़िट करेंगे, हालांकि लेवल्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं होंगे, बट स्टिल वी विल रीविज़िट आवर लेवल्स एंड सी हाउ द ग्लोबल मार्केट डिड yesterday। तो कल की जो यूएस मार्केट में ट्रेड हुआ वो डाउन साइड में हुआ ऑलमोस्ट, और एक तरह से ये अभी इनडिसाइसिवनेस है और मेजर रीज़न था न्यूज़ ड्रिवन और कुछ हाउसिंग डेटा आने थे, हाउसिंग सेल्स डेटा विच इज़ 4% डाउन देन इट्स अर्लियर 4 मंथ। और जो हाउसिंग सेल रीसेल है वहाँ पे वो अफेक्ट हुई है अभी, और उसके कारण प्लस चाइना की जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी थी उसने अपनी इट हैज़ रिवैम्प्ड इट्स रिविजिटेड इट्स ज़ीरो कोविड पॉलिसी और उसको हटाया है। और इसके चलते देर इज़ अ फियर दैट द वायरस स्प्रेड शुड बी ऑन अ हायर साइड। और चाइना की जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी थी उसको हटाने की वजह से एक तरह का इस तरह का फियर माहौल बन गया है, फियर का माहौल बन गया है कि कोविड के जो इन्फेक्शंस हैं वो बढ़ेंगे इसके चलते। और अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखेंगे तो अभी आपको डाउ जोन्स कुछ बहुत ही माइनर पॉजिटिव में दिखेगा, बट अगर आप कल के मूव को एक बार स्टडी करेंगे तो आप ये पाएंगे कि काफ़ी अच्छी खासी लगभग 1-1.5% S&P में, 1-1.5% के आसपास नैस्डैक में और लगभग 1% के आसपास डाउ जोन्स में गिरावट हुई है। और इस तरह की गिरावट अमूमन मार्केट को या ग्लोबल सेंटिमेंट्स को और डाउन साइड में अगर आप ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे। डाउ जोन्स की क्लोजिंग हुई है -1.10 के आसपास, S&P की क्लोजिंग हुई है -1.20 एंड नैस्डैक जो कि IT ड्रिवन स्टॉक है उसकी क्लोजिंग हुई है 1.32 के आसपास। इसके अलावा अगर आप डॉलर इंडेक्स चेक करेंगे तो 104 के आसपास है विच इज़ काइंड ऑफ स्टेबल इट्स स्टिल, बट यहाँ पे भी आपको एक जंप दिखेगा। अगर आप डॉलर इंडेक्स का ऑब्जर्वेशन करें आवरली कैंडल पे तो आप देखेंगे कि ये जो बड़ी कैंडल बना रखी है कल की, ये डॉलर के स्ट्रेंथ को शो करती है। और जब भी हमें मालूम है कि डॉलर स्ट्रेंथन होता है मार्केट गोज़ ऑन डाउन साइड, जनरली इट हैपन्स। और इस तरह के डॉलर के मूव काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहते हैं मार्केट के लिए। तो अभी हम अपने इंडियन मार्केट की तरफ ऑब्ज़र्व करते हैं एक बार। हम SGX निफ्टी इज़ अराउंड 25 पॉइंट्स प्लस, 25 पॉइंट्स प्लस दिख रही है। देखना ये होगा कि SGX निफ्टी इज़ नॉट रिलेवेंट फॉर अस बिकॉज यूएस मार्केट में भी डाउन साइड दिया है, तो ऑलमोस्ट डाउन साइड या गैप डाउन ओपनिंग होगी। अब देखना ये होगा कि वहाँ पे रिएक्ट किस तरह से करते हैं। तो अभी के लिए चलते हैं वापस बैंक निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी का चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने जो क्लोजिंग दी है 42,780 के आसपास, 42,780 के आसपास की क्लोजिंग दे रखी है। और यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं। दिस इज़ विच इज़ लाइक दिस ट्रेंड लाइन,
Yes. So this is perfect thing by connecting, reconnecting these पॉइंट्स. तो एक तरह से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं. अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं, वी कैन अगेन फेस सम रेजिस्टेंस नियर 43,000. 43,000 के बाद हमारा एक इमीडिएट रेजिस्टेंस आता है 43,100 के आसपास. और इसको अगर हम ब्रेक करते हैं सम विथ एनी काइंड ऑफ bullish hammer candle or bullish engulfing candle on 15 minute, we may reach up to this 43,280 के आसपास. 43,280 के आसपास प्राइस एक्शन देखना होगा इंटरेस्टिंग. और अगर इसको हम सस्टेन कर जाते हैं तो ये हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा. लाइक 43,400. 43,400 का लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा. और इसको क्रॉस करने के बाद हमारे पास 43,500 का लेवल विच इज़ द राउंड फिगर लेवल फॉर बैंक निफ्टी, उसको भी हम क्रॉस कर सकते हैं. एंड वी मे रीच अप टू दिस 43,780 एंड ऑल्सो 43,840 लेवल्स के आसपास हम पहुंच सकते हैं. बट मार्केट इज़ नॉट लुकिंग इन दैट मच बुलिश मोड. और नाउ लेट्स सी व्हाट आर द सपोर्ट फॉर अस. हालांकि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है ओवरनाइट. सिर्फ चेंज ये है कि ग्लोबल मार्केट में और एशियन मार्केट में थोड़ी सी रेडिशनेस है. और उसको ध्यान में रखते हुए कल की जो गेन्स थे वहाँ पे जो लॉन्ग लेके गए या फिर पुट राइटर्स हैं वहाँ पे उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है. अगर मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग तो देगी ही, दैट इज़ ऑब्वियस. बट गैप डाउन ओपनिंग के साथ अगर वो सस्टेन कर जाता है बिलो दिस 42,600, 42,600 के नीचे अगर सस्टेन कर जाता है तो मार्केट में जो लॉन्ग लेके गए हैं या फिर जो कॉल्स बाय करके गए हैं या फिर जिन्होंने पुट राइटिंग की है, दे में रन फॉर देयर लॉन्ग कवर्स. और लॉन्ग कवर होगा वहाँ पे तो फिर मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आ सकता है. So 42,600 is now going to be the major support for us. अगर इसको हम ब्रेक करते हैं 42,600 को अगर हम ब्रेक करते हैं डाउन साइड में, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 42,480 के आसपास. और इसको ब्रेक करने के बाद अगर हम सस्टेन कर जाते हैं डाउन साइड में विथ एनी काइंड ऑफ बियरिश हैमर कैंडल और bearish engulfing candle, तो we may reach up to this 42,200. एंड ऑल्सो we may reach, हमारे लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट होगा 42,000 का. 42,000 का हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है विच इज़ ऑल्सो अ राउंड फिगर लेवल. और देखना ये होगा कि मार्केट इन लेवल्स पे किस तरह से रिएक्ट करता है. नाउ लेट्स मूव टू द निफ्टी पार्ट. मार्केट में आज बहुत ही ध्यान से, चूँकि लिक्विडिटी क्रंच भी है और बिग पार्टिसिपेंट्स आर नॉट प्रेजेंट ऑलमोस्ट बिकॉज दे आर ऑन हॉलीडेज़. तो काफ़ी अब निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं ऑन आवरली बेसिस. हमारे पास जो क्लोजिंग दी हुई है मार्केट ने 18,100 के आसपास की क्लोजिंग है लगभग. और 18,150 के आसपास हम जाके एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं. और इस ट्रेंड लाइन को अभी तक 1 2 3 टाइम से इसको फॉलो कर रहे हैं, राइट. इसके अलावा अब हमारे पास चूँकि एक विकल्प ये होता है कि अभी के लिए कि हम गैप डाउन अगर ओपनिंग देते हैं तो हम यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं 18,030 के आसपास एक सपोर्ट हमारा बनता है. इसको ब्रेक करते हैं, 18,000 के लेवल्स को ब्रेक करते हैं, हमारा मेजर सपोर्ट 17,950 और 960 के आसपास बनता है. इसको ब्रेक करते ही वी कैन टच दिस 17,770 और 780 के आसपास का लेवल. और देखना ये होगा कि इन लेवल्स पे प्राइस एक्शंस किस तरह से बनते हैं. और यहाँ इस 17,780 को ब्रीच करने के बाद हमारे लिए जो लेवल्स खुल जाएंगे डाउन साइड में,
that are 17,620 and 17,480 levels. सो इन लेवल्स को डाउन साइड में ध्यान रखेंगे. अपर साइड में हमारे पास हमने पहले भी रिविज़िट किया है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अपर साइड में अगर हम 17,250 को क्रॉस करते हैं, 17,250 इज़ द मेजर रेजिस्टेंस. इसको क्रॉस करते हैं, वी में शूट अप टू दिस 18,000 नॉट 17,000. इट इज़ अगर हम 18,250 को क्रॉस करते हैं अपर साइड में और सस्टेन कर जाते हैं विथ एनी काइंड ऑफ बुलिश हैमर कैंडल और बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, तो हम इन लेवल्स के आसपास विच इज़ 18,400 एंड 18,500 इसके आसपास भी पहुंच सकते हैं. अब देखना ये होगा कि मार्केट में प्राइस एक्शन किस तरह से रिएक्ट करते हैं. तो 18,000 ये सारे लेवल्स हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेंगे, बट देखना ये होगा कि एक बार हम ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद द ऑप्शन चेन. सो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है ये, और 42,800 के आसपास का एटीएम हमारे पास है. आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे कि 42,700, 42,600, 42,500 इन सारे स्ट्राइक प्राइसेस पे कॉल अनवाइंडिंग हुई है. यानी कि जो लोग बेयरिश थे वो अपनी कॉल्स को, जिन्होंने कॉल राइटिंग की थी, वो यहाँ से निकल चुके हैं, राइट. जिन्होंने कॉल राइटिंग की थी वो यहाँ से निकल चुके हैं और दे वुड हैव एंटर्ड इनटू अ पुट राइटिंग. सो उन्होंने पुट राइटिंग में एंट्री ली होगी. तो अगर आप पुट राइटिंग देखें तो 42,900, 43,000 और 43,100 के आसपास, इसके बाद पुट राइटिंग कम है, राइट. तो 43,000 की 100 तक की रेंज एक बन जाती है. इसके बाद पुट अनवाइंडिंग भी हुई है. अगर आप एक और पिक्यूलियर चीज़ का ऑब्जर्वेशन करें, हालांकि इसको हेजिंग पोजीशन भी कह सकते हैं, बट 43,500 के बाद 43,600, 700, 800, 900 इन सारे स्ट्राइक प्राइसेस पे पुट की अनवाइंडिंग होना एक अनइवन सा डेटा है. और इस तरह के डेटा स्पेशल कंडीशंस में ही बन सकते हैं, क्योंकि 43,600 की पुट अभी जो ट्रेड कर रही थी 818 के आसपास, और इसको अनवाइंड किया गया है. तो अब देखना ये होगा कि कल जिन्होंने बुलिश पोजीशन बनाई है वो यहाँ पे, यानी कि लगभग 42,700 और 42,600 पे किस तरह से रिएक्ट करते हैं. यानी कि ये जो 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हुए हैं या चेंजेस आए हैं 57 में से 13,000 फ्रेश एंट्री हुई है, इनके रिएक्शंस किस तरह से होते हैं, राइट. द सेम थिंग अप्लाइज विथ निफ्टी. अगर आप निफ्टी की ऑप्शन चेन का ऑब्जर्वेशन करें
सो 18,100 के आसपास का एटीएम और 18,050 18,000 इन सारे कॉल्स जो लोग यानी कि बियरिश थे यहाँ पे जिन्होंने कॉल राइटिंग की थी, उन्होंने अपनी कॉल को कवर किया है, कॉल शॉट को कवर किया है और दे वुड हैव एंटर्ड इनटू अ बुलिश पोजीशंस। और एक चीज़ और ऑब्ज़र्व यहाँ पे भी आप करेंगे कि 18,300 की पुट अनवाइंड हुई है यहाँ से, राइट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है अभी के लिए, क्योंकि 18,300 की पुट अनवाइंड होना और यहाँ पे 18,100 या 18,000 या उसके नीचे की स्ट्राइक प्राइसेस की कॉल अनवाइंडिंग एक अलग तरह के प्राइस एक्शन को इंडिकेट कर रही है, राइट। तो अभी के लिए हमारे पास जो विकल्प बनते हैं, यानी कि ये जो 1 लाख या 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसमें से 60,000 फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं। और अगर मार्केट 18,050 या 18,000 के आसपास ओपन होता है तो ये 18,100 के जो फ्रेश पुट राइटिंग हुई है, 60,000 की जो पुट राइटिंग हुई है, ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं ये मार्केट में देखने लायक होगा, राइट। सो अभी के लिए इतना ही। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट everything into the chart and as well as on option chain. So that's it for today. I hope you will trade with your good positions. I think I would request you to stay light and have a good day. Thank you very much.